सुनो, आज आपको पता है कि मैं कुछ बच्चों को यहाँ कोचिंग तक लाने का कोशिश किया है और वैसे बच्चे को मैंने लाने का कोशिश किया है जो बच्चे मेहनत किया है, जो मेहनत किया है वैसे बच्चों को मैं यहाँ लाया हूँ ताकि उनके मेहनत से आपको सीख सको, कुछ समझ सको। सुन रहे हो? और आपको पता है कि जो बच्चे अभी यहाँ आने वाले हैं उनसे पहले भी कुछ बच्चों को मैं यहाँ लाया था कि ताकि उनसे भी कुछ बच्चे सीख सके। ये नहीं समझो कि मैं इन बच्चों को जो लाया हूँ और जो आए हैं मैं सिर्फ आए नहीं, मैं इसलिए लाया हूँ कि अगर वो मेहनत करके फर्स्ट किए हैं, अच्छा नंबर लाए हैं, ताकि आपके भी दिल में यह हौसला आए कि मैं भी मेहनत करूं और मैं भी फर्स्ट करूं, मैं भी अच्छा नंबर लाऊं। देखो, जब तक मेहनत नहीं की जाती है ना तब तक कुछ भी नहीं होता है। और मैं हमेशा विद्यार्थियों से कहता हूं, ये कोचिंग आज से नहीं बहुत दिनों से 400 प्लस रिजल्ट देता हुआ आया है। जो विद्यार्थी जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से उसका अपना परिणाम आता है। हम हर तरीके से बोलने के दौरान यह भी बोल सकते हैं, बहुत कम ऐसा होता है जब आप मेहनत करते हैं और आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं फिर रिजल्ट खराब हो जाता है ना, तो फिर आपको गम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि हमें जितना अपना मेहनत करना चाहिए था हमने पूरा अपना एफर्ट डाल दिया, हमने पूरा मेहनत कर लिया। फिर आपको अफसोस नहीं होगा, फिर आपको टेंशन नहीं होगा, लेकिन अपने आप को 100% डाल देना चाहिए। और याद रखिए, मैं यही कहूंगा, जो ये आपका टाइम जा रहा है ना, आपको पता नहीं चला होगा, जनवरी से आपका सिलेबस शुरू हुआ और आपको पता है कि यह अप्रैल है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि टाइम कैसे जा रहा है, नहीं पता चलता है बच्चों को। लेकिन वो क्या सोचता है कि जब 2 महीना बचेगा, जब 3 महीना बचेगा, हम मेहनत करेंगे। आप ये सोचिए कि हम इतने छोटे इंस्टीट्यूट में हम इस बच्चे से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार के बच्चों से कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बेहतर से बेहतर पढ़ने वाला है। और आप याद रखो, दुनिया में पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने पेरेंट्स को समझते हैं, उसके तकलीफ और मुशक्कत को समझते हैं, वही बच्चे बेस्ट करते हैं। यह बात आपको हमेशा पता होना चाहिए। लेकिन जब बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं समझता है, उसके तकलीफों को, उसके दर्दों को नहीं समझता है, तो वो बच्चा मेहनत नहीं करता है। इसलिए हमें अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए, उसके तकलीफों को समझना चाहिए, उनके बातों को समझना चाहिए। देखिए, आपका पेरेंट्स सब कुछ है, हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको तब समझ में आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, जब कोई नहीं होता तो वो पेरेंट्स होता है। अभी आप उनके बातों को नहीं मानते, उनके बातों को आप नहीं समझते, समझना पड़ेगा। तो खास करके मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपका मार्क्स, आपका रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको डिसाइड करता है कि आगे आप क्या करने वाले हैं। अगर आज आप मेहनत करते हैं, आप बेस्ट नंबर लाते हैं ना, तो ही आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है। कहीं भी आप जाते हैं तो आपसे पूछते हैं आपने कितना नंबर लाया, और आप कोई भी स्कूल, कोई कॉलेज, कोई आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, ये नंबर आपको डिसाइड करता है कि आप कितना नंबर लाए हैं। उससे क्या होता है कि आपका बेस्ट स्कूल, कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो आगे का रास्ता नहीं खुलता है। आप ये भी समझ लीजिए, जब आप फर्स्ट करते हैं ना, आप अच्छे नंबर लाते हैं ना, आपका पेरेंट्स का दिल बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत खुश होता है। लेकिन याद रखो, जब वही बच्चे जब मेहनत नहीं करते हैं, जब रिजल्ट आते हैं, तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन बच्चों को समझना चाहिए क्या कि हम तो मेहनत नहीं किया था,
आप जब तक मेहनत करो नहीं करोगे, आपको ऐसा नहीं कि भगवान ऊपर से नमक बरसा देंगे। जो सारा दिन मेहनत करता है उसी को मजदूरी मिलता है, जो मेहनत नहीं करता उसको मजदूरी नहीं मिलता है। ये बात है आपका क्लियर हो जाना चाहिए माइंड से। और आपका जो अभी 7-8 महीना जो आपके पास है, वो 7-8 महीना नहीं है, ये बहुत कम टाइम है। और जो मेहनत करने वाला स्टूडेंट होगा, जो बेहतर रिजल्ट लाने वाला स्टूडेंट होगा, वो अपने से धुआंधार मेहनत करेगा। और जब तक धुआंधार मेहनत नहीं होगी तब तक आपका रिजल्ट नहीं। कहा गया कि खामोशी, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आपका रिजल्ट के दिन आपकी पहचान होती है कि आप 10 साल क्या कर रहे थे। उससे पहले आपको कोई नहीं समझता कि आप कर रहे थे, क्या कर रहे थे, घूर रहे थे, स्कूल जा रहे थे, इंस्टीट्यूट जा रहे थे, क्या कर रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट निकलता है सारी प्रशंसाएं आपकी होने लगती है। हाँ, आप मेहनत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कौन जान रहा था। अभी देखो बहुत इंस्टीट्यूट से बच्चे जब पढ़ने के आ रहे थे तो ये बोला था कि पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट लाया तो पता चला कि हम बाकी बच्ची पढ़ती थी क्योंकि देखो फर्स्ट की है, नहीं तो उसका भी बातें हो रहा है जो विद्यार्थी फेल किया है। उस दिन बहुत अफसोस आता है, लेकिन याद रखो बच्चों, उस दिन तुम अफसोस का भरपाई नहीं कर पाओगे। इस समय जा रहा है, समय आपके लिए रुका हुआ नहीं है, समय के पास में इतना समय नहीं है, वो आपको रिटर्न आएगा, वापस आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों में यही कहूंगा कि इन सारे बच्चों से थोड़ा देर के लिए आप सीखिए, समझे, मोटिवेट हुए और उससे मोटिवेशन को प्राप्त करें और अपने आप को एफर्ट डालें, मेहनत करें। और सच कहते हैं ये समय जब चला जाएगा ना, बाद में रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन फिर वापस न ला पाओगे। जो विद्यार्थी अभी होंगे, ऐसी बात नहीं कि जो विद्यार्थी फेल नहीं किया, पहल भी करते हैं, सेकंड भी करते हैं, थर्ड भी करते हैं, लेकिन वो बच्चा रो रहा होगा और उसकी आंखों के आंसू को पोंछने वाला नहीं होता है। गार्जियन भी उसे इग्नोर करता है, कम निगाह से देखता है। तो लगता है कि नहीं, तुम तो मुझे उस लायक समझा ही नहीं, मैं तो अपना पूरा मेहनत करके तुमको पढ़ाने का कोशिश किया, लेकिन तुम नहीं समझा। उस बच्चे से घर के लोग, आपके परिवार के लोग नाखुश हो जाते हैं और उसको आगे पढ़ाने से हिचकते हैं। दिल नहीं करता उसे बच्चों को पढ़ाने का। बात ही सही है, आप एक उस समाज से बच्चे हैं, आप उस जगह से हैं जो बहुत कम परिवार के बच्चे ऐसे हैं जिसका माँ बाप या भाई जॉब में हो, बढ़िया पोस्ट पर हो, नहीं, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास से आप आते हैं और आपका पेरेंट्स का एक उम्मीद रहता है कि आप पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन वो सब कुछ को आप भूल जाते हैं। देखिए, बस्ता ढोने से कुछ नहीं होता है। बाबू कबीरदास ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। याद रखिए कि आप कितना पढ़ते हो मतलब नहीं करता है, आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं वो बहुत मतलब करता है। याद रखिए, कबीरदास ने कहा पढ़ने वाला पूरा संसार है, लेकिन सभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सभी फर्स्ट नहीं हो पाएंगे। वही बच्चे फर्स्ट हो पाएंगे जो बच्चे वाकई में मेहनत किया है, ध्यान से पढ़ा है, थोड़ा ही पढ़ा लेकिन ध्यान से पढ़ा, वो बच्चे क्या होंगे, फर्स्ट हो जाएंगे। याद रखो बच्चे, मैं वैसे बच्चों को सिर्फ आपके सामने लाना चाहता हूँ। होंगे उसकी अपनी इच्छा तो आपको हो सकते हैं कि कुछ शब्दों में आपको बोल सकते हैं, आपको भाई के नाते, आपकी बहन के नाते, आप अपने एक इंस्टीट्यूट के नाते, ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। और मैं उनसे कुछ नहीं कहता हूँ, आप सभी बच्चे बारी बारी से यहाँ चलाएं। आइए। और कुछ नहीं, आपको हम ये नहीं कुछ बोलना है। रोजी आप दो तरफ हो जाइए, हम थोड़ा सा बीच में आएंगे तो ठीक रहेगा। आप दो तरफ हो जाइए। सुनिए, यहाँ पर 10th के भी बच्चे हैं और 12th के भी बच्चे हैं। 12th के बच्चे इस बार मेरे इंस्टीट्यूट में अंशु कुमारी और प्रिया आई है और कुछ लड़के भी थे जो नहीं आए। अगर होगा तो मैं किसी दिन उनका ये बात करना चाहूंगा। तो मैं ऐसा बोल रहा था
तो कहने से मतलब ये हुआ कि मैं ये बताना चाह रहा था कि आज आपको लग रहा होगा कि जो बच्चे हैं ना वो खाली सबका मेहनत है। नहीं, मेरा डायरेक्शन है, मैं एक दिशा हूँ और जितने भी टीचर है ना वो सब एक डायरेक्शन है। ये सारे बच्चे खुद मेहनत किए हैं, ये नहीं कि हम इनके साथ मेहनत कर रहे थे, इनके साथ हम घर में जाकर पढ़ रहे थे, और ये वाकई में खुद मेहनत किया है, तब जाकर के रिजल्ट आए हैं, फर्स्ट किया है। सुनो, समझने की कोशिश करो, ऐसे रह जाएगा नहीं। ये नहीं, हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको मैं क्यों कहा कि बैठे रहो, सीखो, समझो। लोगों को, दूसरों को देखने से भी सीख मिलती है, अच्छे लोगों को देखने से भी सीख मिलती है। अगर ये बेहतर रिजल्ट प्राप्त किए हैं ना तो आप इनसे सीख सकते हो। तो मैं बात ये कर रहा था कि 12th क्लास में मेरे पास 5-7 बच्चे थे, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी जो सेकेंड भी किया, कुछ ऐसे बच्चे जो फर्स्ट भी किया। सेकेंड शायद 1-2 बच्चे किए और फर्स्ट सभी बच्चे किए। फर्स्ट करने वाले बच्चे भी कुछ नहीं आए हैं, कुछ बच्चे मौजूद हैं। तो अब समझ सकते हो कि जैसे मैंने बताया कि ये प्रतिभा और अंशु जो 12th में थे और बढ़िया नंबर से फर्स्ट की, जो इसका 12th में 382 नंबर और प्रतिभा 351 नंबर प्राप्त किए। और अगर बात करूं कि 10th में, तो 10th में भी जितनी भी गर्ल्स आई हुई है वो उसमें सबसे बेहतरीन नंबर अगर प्राप्त की है तो वह है रोजी खातून जो 401 नंबर लाई है। यह है रोजी खातून जो 401 नंबर लाई। उसके बाद है सकीमा खातून जो 365 नंबर लाई है। और भी कुछ लड़के हैं जो मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं आए, इसका नाम है सरफराज जो 390 नंबर लाए हैं। इस तरीके से और है साक्षी कुमारी जो 313 नंबर लाई है। उसके बाद है कोमल कुमारी, तो 305 नंबर को प्राप्त किया। मतलब ये सब फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे हैं। और देखो, कहने से मतलब ये हुआ कि फर्स्ट डिवीजन ऐसे नहीं हुआ, कुछ तो बच्चा मेहनत किया है। और मैं आपको क्लियर कर दिया ये बातें कि हम एक डायरेक्शन है, टीचर कहीं पर भी एक अच्छा मेहनत ये करता है, उससे अच्छा रास्ता दिखाता है, लेकिन जब स्टूडेंट चलते हैं उसके ऊपर मेहनत करते हैं तब जाकर के बाबू बेहतर रिजल्ट देता है। ये बात बहुत बढ़िया समझ आना, प्लीज समझने की कोशिश करो। हमारा योगदान बहुत कम होता है, हम सब टीचर्स का बार बार ये बात को रिपीट कर रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट के टीचर और कोई भी आज पढ़ाने वाले टीचर चाहे ऑनलाइन से लेकर के, हो सकता है कि ऑफलाइन पढ़ाते होंगे, लेकिन हो सकता है अपने आप को बवाई लिखने के लिए, हो सकता है कि कहीं तो हम ये भी देख रहे हैं कि बिहार टॉपर के लिए भी टीचर्स लड़ रहे हैं आपस में कि ये हमारे ऐप से पढ़े हुए बच्चे तो करें हमारे ऐप से पढ़े हुए बच्चे। लेकिन मैं असल में ये कहता हूँ कि असल में बच्चे पढ़े हैं लेकिन मेहनत बच्चों ने किया है। आप तो ऑनलाइन पे थे लेकिन घर में मेहनत कौन कर रहा था? बच्चे। तो आपका मेहनत है, टीचर का बहुत कम मेहनत होता है। अगर आप पढ़ाएं लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, आप उस रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी टीचर उसे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे याद रखो, टीचर्स हाँ होते हैं, ये नहीं कहता टीचर का जरूरी नहीं, टीचर जरूरी है, अच्छे गाइडेंस का जरूरी है, अच्छी टीचर का होना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे बच्चे का भी होना बिल्कुल जरूरी है, तब जाकर के एक बेहतर रिजल्ट आता है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर 1-2 शब्द बोल दो, अपने बारे में सिर्फ इतना बता दो कि आप क्या करते थे जो इतना बेहतर नंबर लाई, और आप सब भी थोड़ा बताइएगा जो आप सबका जो रिजल्ट थोड़ा कम आया वो आप में क्या कमी रह गया था, आप थोड़ा सा कुछ कमी किए थे जिसके कारण आपका रिजल्ट घटा था। आपका राइटिंग स्किल में कमी था, या हो सकता है कि आप हो सकता है ये चाहिए ये बच्चे ताकि सीख सके,
कि आपने जो गलती किया ये बच्चे गलती ना करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में जो रिजल्ट होगा वो उसमें आपके बहन भी हो सकते हैं आपके बहन भी हैं और आपके भाई भी हैं, तो उसको समझाओ ताकि वो थोड़ा सा सीख सके। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि किसे रोजी खातून को कि रोजी खातून 401 नंबर है, वो पहले बताएं कि आपने किस स्ट्रेटजी को आपने अपनाया था, किस तरह से आप मेहनत कर रहे थे। अपना नाम बता दीजिए, उसके बारे में आप अपना बताइए कि आप किस तरीके से मेहनत करते हैं, अपने राइटिंग स्किल के बारे में थोड़ा बता दीजिए ताकि बच्चे समझ सकें। Good morning, everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity to. चलो ठीक है, ये बेस्ट हो गया। बोलो। Good morning, everyone. First of all, thank you for me. Good morning, everyone. First of all, thank you for me to opportunity to introduce myself. Myself, Rosie Khatun. I am from Sisauni Pir Nagar. I respect all teachers and I respect all my elders. My father's name is MD Salim and my mother's name is Nasima Khatun. My father is a farmer and my mother is a housewife. There are 4 members in my family. I study Utkarmit Madhyamik +2 Sisauni School, Dandari, Begusarai. My family always बोलते जा, मेरी हिंदी लगा दो, हिंदी बोलो तो देखा। मैं सबसे पहले मैं अपने माता पिता और अपने शिक्षक को धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझे यह दिशा दिखाया और हम सब स्टूडेंट को सपोर्ट किया। मेरा राइटिंग स्किल बहुत अच्छा था और मैं राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान देती थी और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को पहले से ही क्लियर करके रखती थी ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। नजदीक है करनी। हर एक स्टूडेंट का एक कमजोरी होता है जो कि मेरे पास भी था। अगर मैं ये पहले से ही समझ जाती तो मैं उस पर मेहनत करती, पर लास्ट में ये समझ आया तो समझ आकर भी क्या समझ है जो लास्ट में समझ आया। तो फिर जितना ही पढ़ा था मैंने लास्ट टाइम जितना ही पढ़ा था उतना ही को मैं रीड की, उसे बार बार याद की, जो याद किया वही आया। और मैं राइटिंग पे भी ध्यान देती थी और मुझे कोई भी चीज़ जल्दी याद हो जाती है क्योंकि मैं उसे घर पर भी याद करती थी। जो चीज़ नहीं होता था मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी, पर ये मेरी गलती है। मैं चाहती हूँ कि आप सब ये गलती ना करें। मैं सोचती थी कि मैं 2-3 महीना बचेगा तो पढ़ लूँगी, पास हो जाऊँगी, सब कुछ हो जाएगा, पर ये मेरी गलती थी। आप लोग ये गलती ना करें। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं ज़्यादा स्मार्ट पढ़ने भी हूँ और ना ही वीक हूँ। मैं एवरेज हूँ और मैं सब एवरेज स्टूडेंट से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को कम ना समझें। इसीलिए आप मेहनत करें और क्लास में निराश ना रहें, बस आप मेहनत करें। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छी बोल रही थी। तो आप समझ रहे थे कि किस तरह से रोजी खातून ने बताई, और सच कहते हैं कि आप उनके बातों को समझें, माने, सच बोले। ये जितना बात बोली हम कहते हैं कि वो दिल से बोली, ये कोई बनावटी शब्द नहीं था, लेकिन सच में ये पूरा प्योर बात बोली। सच में ये बात है, प्योर बात बोली। अब मैं सेकेंड अंशु, आप कुछ अपने बारे में बता दें और ये भी बताएं कि आपकी वीकनेस और आपकी जो स्ट्रांग है, जिससे बच्चे कुछ सीख सके, और जो आप थोड़ा सा कमी किए ताकि वो बच्चे भी दोनों चीज से सीखे, वो गलती नेक्स्ट टाइम ना करे, और कुछ बेहतर किए तो वो बेहतरीन करे ताकि नेक्स्ट टाइम आपके इंस्टीट्यूट का, आपके टीचर का, आपके समाज का वो भी नाम रोशन करे। मैं अंशु कुमारी और मैं सैदपुर से बिलोंग करती हूँ और स्कूल नेम उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय सैदपुर विष्णुपुर और उड़ान कोचिंग सेंटर जिसके डायरेक्टर खालिद सर हैं,
और वो अच्छे से मुझे मोटिवेशनल करके यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प किए हैं। और ये पूरा हेल्प सर के भी नहीं थे, उसमें थोड़ा मेहनत हमने भी किए थे। और आप सब बच्चे से इतना ही अनुरोध करती हूँ कि आप सब भी मेहनत करें, जिससे अच्छे अंक प्राप्त करें और कोचिंग का नाम रोशन करें। और हम जितने मेहनत किए थे उतने अंक आए। इसमें मेरा थोड़ा गलती था कि अपना हेल्थ पर हम ध्यान नहीं दिए। आप सबसे इतना मोटिवेशनल करना चाहता हूं, आप सब पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पर भी ध्यान दें। और हम हेल्थ पर नहीं ध्यान देने के कारण हम ज्यादा बीमार पड़ जाते थे, जिसका कारण मेरा रिजल्ट खराब हो गया। और रात में पढ़ाई कोई टेंशन, पूरा रात जाग के पढ़ाई करते थे। सुबह के 4 बजे लेकर 6 बजे तक, मतलब दोपहर के 12 से 1 बजे तक हम सोते थे। बस 3 महीना हम 2 घंटा सोकर अपना कैसे मेहनत की हूँ वो सब आप डिपेंड करते हैं। और आप सब हेल्थ पर भी ध्यान दें और पढ़ाई पर भी फोकस करें। इतना ही बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये भी बहुत बेस्ट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप बेस्ट स्टूडेंट है तो आपको हेल्थ को बेस्ट रखना पड़ेगा। जब आपका हेल्थ अगर आपको साथ नहीं देता है तो आप बेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ से एक चीज सीख रहे होंगे, प्लीज भाई साहब आराम से रहो, कुछ सीखो और समझो। इसीलिए मैं आपको बैठाया, नहीं तो कोई जरूरी नहीं था। तो आप तभी बेस्ट करिएगा जब आपका हेल्थ भी आपको साथ देगा, नहीं तो सोच करके भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। सेकेंड,